वली से मिला हूं। रुक जाओ, रुक जाओ। वली के पकड़ने का मकसद ये होता है कि जो सच्चा वली होता है ना, वो अल्लाह के नबी का नुमाइंदा होता है। और वली सच्चा होता ही वो है जो मुरीद को नबी के बुए पे पहुंचाने की ताकत रखता है। जो चरसी, पंगी, लुच्चा, लफंगा, लटेरा, जो खुद सुधर नहीं सकता, वो तुम्हें क्या रसूल के बुए पे पहुंचाएगा। इसलिए मेहरबानी करके ना, जिथे कोई नजर आवे चरसा पींदा, भंगा पींदा, गंदा विच हाथ मारदा, बाबा बड़ा पहुंच आई, गंद विच हाथ मार नहीं। खुदा का वास्ता, तुम्हें अल्लाह ने बहुत मकाम दिया है। फरिश्तों जैसी पाक मुकद्दस मखलूक तुम्हारी नौकर बन के खड़ी है। दिमाग खराब होके रह गया इस कौम का। जिथे को गंदा विच भंगी पिया उसी बैठा उसी जुल के कोल बैठे, बाबा माड़ा सिगरेट ले लो ना। दसो मैं झूठ बोलूं? और जाहिल पीर के हथे चढ़ेंगे। कई इधर हैं, एक शेखुल हदीस, एक पीर, एक मुफ्ती, जो 50-50 साल जिन हस्तियों को अल्लाह का कुरान और नबी की हदीस पढ़ाते गुजर गई, वो अगर मना करेंगे ना जाओ ना पागला, कहेंगे ना मौलवियों के पता है। यानी क्या मैं कहता हूं कि तूफान बदतमीजी है। वो जो 2 दिन चरसों के सूटे जिसने लगाए, वो तुम्हें कहते तंबी ला दे, तंबी ला दो, कमीज लाते कमीज। क्या मैं गलत कह रहे थे, है कि नहीं? वो जाओ ते हाजी बाबा कपड़े कटांदे है कि नहीं है? किसी को कहेगा चल शर्ट उतार दे, उतार के दे, और टोपी ला, और टोपी ला। कईयों नु कहेगा जनाब वो ला दो, ला दे। ओ खुदा तुम्हें अकल और शऊर दे। ओ अल्लाह के बंदो, तुम इंसान हो, अशरफुल मखलूकात हो, और हुजूर की उम्मती हो, मेरे मुस्तफा के चाहने वाले हो। तुम क्या चरसियों पंगियों के हथे चढ़ गए हो? याद रखिए, फलाना मजदूब और फलाना कलंदर, जो आज जाहिल जट किस्म के होते हैं, वो कोई कलंदर बना हुआ है, कोई मजदूब बना हुआ है। और अल्लाह माफ करे, इसमें भी आप लोगों का जुर्म नहीं है, इससे भी मौलवियां दे खफा न हो जड़ो होवे खावे जनाब 5 रोटियां ज्यादा। फकीर का बड़ा सीधा सा जहन है, वो मैं किसी के दबाव में नहीं आता। और शायद यही हमारी क्वालिटी है या हमारी खराबी है कि हम सच्चा बोलते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए चुपते हैं। लेकिन मेरा ईमान है कि इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में। याद रखिए, बात को जहन में रखिए, सच बोलने के लिए भी जुर्रत दरकार होती है। और मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह के दीन के मामले में लौमत लाइम का परवाह नहीं करता, लोगों की मुलामत की परवाह नहीं करता, खुदा उसकी इज्जतों के पहरे देता। सुभान अल्लाह की आवाज आए। होता यह कि चंद टक्कों के लिए 2 नंबर मौलवी जट किस्म के, चरसी किस्म के बैठे होते हैं और ये शेर पढ़ रहे होते हैं, हर मुश्किल दी कुंजी यारो वो इना वलियां दे हथे आई। ईमान से बताओ मैं गलत कह रहा हूं क्या? जब मेरे मसलक का पढ़ा लिखा नौजवान जो MBA कर रहा है, जो मास्टर कर रहा है, जो माशाल्लाह कुरान और सुन्नत को पढ़ने वाला है, बड़ा स्कॉलर टाइप है, वो जब देखते यार ए जियां चूड़ियां दे हाथ से किस्मत की कुंजी आ गई है, वो कहते ए मसलक तुहानू ही मुबारक होए सरकार, असी दे। क्या मैं गलत कहा यार? प्लीज अगर मैं गलत कहूं तो बोल जाओ। अब उस बेचारे पढ़े लिखे को पता तो नहीं, ये मौलवी चंद रुपयों के लिए उसकी चपलूसियां कर रहा है, उस चरसी पंगी को वो वली बना के पेश कर रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत सरकार मुजद्दिद पाक के दरबार में एक शख्स गया, जाके 3 दिन गुजारे, कहा जाता हूं, कहा आया, आने का नहीं बताया, जाने का भी बता नहीं रहा, क्यों आया था, क्यों जा रहा है। कहने लगा हुजूर क़िबला बड़ी बातें सुनी थी, आप बड़े साहिब करामत बुजुर्ग हैं, लेकिन मैंने तो आप में कोई करामत इन 3 दिनों में नहीं देखी। आपने फरमाया ये बता, इन 3 दिनों में मुझसे तूने को खिलाफ सुन्नत काम देखा है? कहा जी कोई भी नहीं देखा। फरमाया फिर जा, हमारे दरबार में इससे बड़ी करामत कोई भी नहीं होती। जिन मजजूबों, चरसियों, पंगियों की बात आप करते हो, मजजूबों का सरदार है बायजीद बुस्तामी,
आपके जब हालत जज्ब आती वो एक अलग बात है, लेकिन आम हालात में वो बायजीद बुस्तामी क्या हैं? आइए जरा उठाइए किताबों को। सारी जिंदगी बायजीद बुस्तामी ने कभी तरबूज नहीं खाया। एक दिन किसी ने पूछा, हजरत कोई ऐसी सुन्नत कि जो आपसे रहती हो? फरमाया, हुजूर की हदीस है उन्होंने तरबूज खाया था, मैंने तरबूज नहीं खाया, बस ये मुझसे सुन्नत रहती। हुजूर खाया क्यों नहीं? फरमाया, इसमें भी राज था। हुजूर क्यों? फरमाया, इसलिए कि मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे रिवायत में मिल जाए कि सरकार ने तरबूज को अर्ज में काटा था या तूल में काटा था, चौड़ाई में काटा था या लंबाई में काटा था। चूंकि मुझे मिला नहीं, मैंने इसको काटा नहीं कि क्या पता मैं लंबाई में काटूं, सरकार ने चौड़ाई में काटा हो, या क्या पता मैं चौड़ाई में काटूं, सरकार ने उसे लंबाई में काटा हो, और मैं हुजूर की अदा का मुखालिफ होकर हुजूर के दरबार से दूर हो जाऊं। ऐ मजलूमों, कलंदरों से प्यार करने वालों, हम भी हैं, लेकिन इस तरह के कलंदरों से प्यार करने वाले लोग हैं। आज जो थोड़े से 1000 वाट का बल्ब लगा के बैठे होते हैं कि तक्कू हजरत का चेहरा कितना चमक रहा है, मैं गलत आखे? जो ड्रामेबाज आज सुनियो तुम्हें लूट रहा है। मैं अक्सर बताता हूं, एक दिन एक साहब मेरे पास आए, तुसी साडी सरकार नाल ते मिलो। यार हम गुनहगार लोग हैं। हमने कहा चलो ये किसी की सरकार होंगे, शायद बुजुर्ग होंगे, उनकी सोबत में बैठेंगे, अल्लाह ताला करम करे। मैं गया तो जनाब चरस पंग की हो भू आ रही है। मैं को किड़े सरकार नहीं है, तब को ना जी बैठे ने जनाब, सिगरेटों के ढब चढ़ रहे, चरसों की भोएं आ रही हैं, आंखें पी पी के चरस बिल्कुल सुर्ख खून की तरह हुई हैं। जब मैं वापस है मुझे कहते, तक्को ना सरकार, साढ़े मुर्शिद की आंख कितनी मस्तानी है। हंसे नहीं, रोए रोए रोए। आखिर वो इस तरह की जहालत में डूबा हुआ, कोई जनाबे वाला वो अमर सर का सिंह नहीं है, वो मेरा और आपका मुसलमान भाई है। इनको कौन सुधारेगा? वो एक टीम है, उसका मकसद नहीं है कि लोगों को सुधारे, उसका टोटल मकसद है अल्लाह के वलियों को हिट करे। वो गालियां देते हैं वलियों को। यार अगर जाके किसी बाबे के मजार पे कोई जायल सजदा करते, इसमें बाबे का क्या कसूर कि तू जाके भरी सरकार को लताड़े और उनकी इंसल्ट करे? इसलिए मेहरबानी फरमाकर अकीदा और मसलक वही अच्छा है कि जो मेरे सोने सिद्दीक और मेरे मौला अली